वो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणादास ससुर स्वामी देवदास महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस सत्संग में जो ज्ञान दे आप जी ही दे। आप जी बुलवाने वाले हैं, आप जी बुद्धि देने वाले हैं, आप जी बल देने वाले हैं। हे प्रभु आप जी के दिए हुए इस ज्ञान को हम अंतर आत्मा में उतार लें, उसी के अनुसार अपना जीवन चलाएं। ऐसी कृपा हे प्रभु हम बच्चों पर करे रखना। आप जी के चरणों में लाख लाख बार कोटिश कोटिश बार प्रणाम। वो सुखदेव भगवान की जय। कल हमने प्रभु जी कृपा करुणा आशीर्वाद से गीता के 5वें अध्याय के ऊपर सत्संग चला और 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, यानी कि 5वां अध्याय है था कर्म संन्यास योग। कर्म करो सन्यासी की तरह। सन्यासी उसे कहते हैं जो अपने जीवन में त्याग को प्रमुख रखता है, जिसका जीवन त्याग में होता है, जिसका जीवन तपो में होता है। कर्म संन्यास योग का यही आधार है कि कोई भी कर्म हमने त्याग के भावना से करना है। जीवन में आए हैं कर्म तो करना ही है। तो इसके अतिरिक्त हमने इस प्रकार विष्णु से अपने इंद्रियों को हटाते हुए अपने प्राणों में श्वास प्रश्वास में नाम जाप करते हुए अपने इंद्रियों पर विजय पाना है। किस प्रकार प्राण और अपान को एकत्रित करके एक योग में अवस्था को प्राप्त करना है, ये सब कुछ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 5वें अध्याय में समझाया, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। आज भगवान जी कहते हैं कि 6ठा अध्याय में भगवान जी कहते हैं आत्म संयम योग। आत्म संयम योग क्या है, हमने इसको समझना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आत्म संयमी कौन है। योगी को आत्म संयमी कहते हैं। तो ये आत्म संयम होता क्या है, इसको कहते हैं, वो कहते हैं इच्छा करे न कर्म फल की जो, करे कर्म जो करने योग्य ही हो। इच्छा करे ना कर्म फल की जो, करे कर्म जो करने योग्य ही हो। यानी कि जो योगी, जो भक्त, जो जिज्ञासु, जो साधक कर्म करते हुए उसकी फल की इच्छा ना करे, और जो हमारे धर्म ग्रंथों ने शास्त्रों ने जो कर्म हमें करने के लिए, योग कर्म करने के लिए उपदेश किया है, हम वही कर्म करें। है योगी भी और सन्यासी भी वही, उसी को योगी भी कहते हैं, उसी को सन्यासी भी कहते हैं। योगी क्यों कहते हैं, क्योंकि योगी जो कर्म करता है उस कर्म की फल की इच्छा नहीं करता। और सन्यासी वही होता है जो अपने जीवन में हर वस्तु को त्यागता है, चाहे वो कर्म हो या संसार हो या अपना स्वार्थ हो, हर चीज को जो त्याग देता है उसी को सन्यासी कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म करके जो साधक योग कर्म करता है, करने योग कर्म करता है, कर्म करते हुए उसकी फल की इच्छा नहीं करता, इच्छा रहित, फल की इच्छा रहित जो कर्म करता है, कहते वो योगी भी है और सन्यासी भी है। सन्यासी इसलिए है कि उसने कर्म की फल की इच्छा को त्याग दिया। योगी इसलिए है कि उसकी वृत्तियां अंतर्मुखी है। वृत्तियां अगर बाहरमुखी होती तो वो कर्म करते हुए फल की इच्छा करता है। वृत्तियां उसकी अपनी श्वास प्रश्वास में और प्राणों में रमी हुई है। योगी की जो वृत्तियां हैं, जो मन है, वो प्राणों में रमी रहती हैं और उसकी आत्मा जागरूक रहती है, सजग रहती है, वो योग अवस्था।
सन्यासी कौन होते हैं? जो तपस्वी होते हैं, त्यागी होते हैं। तो जिसने शास्त्र के अनुसार करने वाले कर्म तो किए, परंतु फल की इच्छा नहीं किया। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे जो भक्त होते हैं वो योगी भी होते हैं और वो सन्यासी भी होते हैं, और वो अपने जीवन में कर्मों को कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। ये महाराज जी फरमाते थे, बहुत बार महाराज जी ने फरमाया, योगी या तो कर्म नहीं करता, कोई कर्म करता है तो उस कर्म को पूर्ण करता है। तो योगी हमेशा कर्म योग कर्म करता है। वही भगवान जी कहते हैं अर्जुन को। आगे कहते हैं, अर्जुन जिसे कहते हैं संन्यास लोग, असल में समझ तू उसी को ही योग। योग में क्या है? तप है, त्याग है। संन्यास में क्या है? उसमें भी तप है, त्याग है। योगी वही होता है जो अपनी चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लेता है, मायावी दुनिया से अपने मन को हटा लेता है, विषय भोगों से अपने इंद्रियों को सीमित कर लेता है, वो योगी है, उसको योग कहते हैं। और संन्यास में क्या होता है? संन्यास में यही होता है, सब संसार की सुख भोगों को त्याग करके प्रभु में लीन रहना। तो कहते हैं कि जो लोग जिसको संन्यास कहते हैं वही योग है। यानी कि भगवान यही कहना चाहते हैं, अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, योग और संन्यास ये दोनों एक ही रास्ता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल समझने का अंतर है। सन्यासी जो है वो संसार के विषय भोगों को त्यागता है। योगी सन्यासी मन को कंट्रोल करते हुए, सीमित करते हुए त्यागता है। योगी मनोवृत्तियों को प्राणों में लय करते हुए अंदर की आत्मा का आनंद लेता है। तो योगी के द्वारा संसार के विषय भोग अपने आप ही छूट जाते हैं। असल में दोनों रास्ते एक ही रास्ता है, ये भगवान समझाना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि संकल्प छोड़े ना जब तक कोई, योगी ना बन सकता है वह कभी। जिसके अंदर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, मैंने ये करना, ये करना, ये करना। तो विकल्प क्या होता है? अपने कल्पनाओं की दुनिया में रहता है, या कोई चीज करने के लिए एक मन में इच्छा पैदा कर लेता है, या किसी चीज के लिए काल्पनिक दुनिया में घूमता रहता है। इसको कहते हैं संकल्प विकल्प। कहते हैं जिसके अंदर ये संकल्प विकल्प बना रहता है वो योगी नहीं होता, वो कभी योगी बन ही नहीं सकता। योगी वही बनेगा जिसके अंदर न संकल्प है न विकल्प है, वो संकल्प विकल्प से रहित स्थिर शांतमय अवस्था में रहता है, उसको योगी कहते हैं। अब कहते हैं, है इच्छा जिसे योग में जमने की साधन है, उसके लिए कर्म कर्म ही, मगर योग में जब वो जाता है जब, तो साधन है उसके लिए शांत मन। आगे भगवान कहता है कि जो योग में जाना चाहता है, जो अपने जीवन को योगमय बनाना चाहता है, उसके लिए निष्काम कर्म ही साधन है। महाराज जी ने फरमाया कि परहित बसे जिनके मन माही, तिन्हों तात कछु दुर्लभ नहीं। यानी कि परहित में जो निष्काम कर्म करता है, निस्वार्थ कर्म करता है, वह योगी बहुत उच्च कोटि का योगी होता है, और वही योग में जा सकता है, उसी को ही योग अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। और जब योग अवस्था की उसे प्राप्ति हो जाती है, तब उसके लिए कोई साधन नहीं रह जाता, वो केवल अपने मन को शांत स्वरूप में रहता है। इस योग अवस्था को पाने के लिए पहले तो उसे कर्म करना होगा, कर्म ही उसके लिए साधन है। कर्म करते करते जैसे वो जन्मों के संस्कारों को धो बैठता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जब जन्मों के संस्कार उसके निस्वार्थ और निष्काम कर्म के द्वारा धुल जाते हैं, तब उस योगी, उस अभ्यासी का मन शांत हो जाता है, और इस मन को शांत बनाए रखने के लिए वह साधन करता है। यानी कि भगवान भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अर्जुन,
अगर तू योग में जमना चाहता है, पहला साधन क्या है? तुझे कर्म करना पड़ेगा। कैसा कर्म? निष्काम कर्म। उसके बाद वो साधन अपना जिसके द्वारा तू अपने मन को शांत रख सके। यानी कि वो कौन सा साधन है? धारणा, ध्यान और समाधि। हमारे प्रभु जी ने हमें समाधि तक पहुंचने के लिए अष्टांग योग की शिक्षा दी। अष्टांग योग का जो पहला 5 सोपान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनको कहते हैं बहिरंग योग। धारणा ध्यान समाधि, इनको कहते हैं अंतरंग योग। जब हम कर्मों के द्वारा बहिरंग योग को पूर्ण कर लेते हैं, अंतरंग योग में जाना है। अंतरंग योग में जाने के बाद हम योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। आगे भगवान कहते हैं, नहीं रहती भोगों में जब ममता ही न आसक्ति होती है, कर्मों से ही संकल्प सब छोड़ देता है जो, तो कहलाता है योग आरूढ़ योग। आगे भगवान समझाते हैं, योग में आरूढ़ अवस्था किसके कहते हैं? आरूढ़ का मतलब हर वक्त योग में ही रहना। जो अवस्था योगी की है, यानी कि हर वक्त एक परमात्मा के दिव्य स्वरूप में अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने वृत्तियों को लय रखना, इसको कहते हैं योग आरूढ़ अवस्था। भगवान कहते हैं ये योग आरूढ़ अवस्था किसको मिलती है? जो भोगों में आसक्ति नहीं रहती, उसको ना उसके अंदर संसार के प्रति ममता रहती है, और ना ही वो आसक्ति के साथ कर्म करता है, और ना ही उसके अंदर कोई संकल्प विकल्प होता है। कहने का भाव ये है। और तब ऐसा जो साधक है वो योग में आरूढ़ अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार हमने प्रभु जी को देखा, महाराज जी को देखा, महाराज जी को किसी कर्म से कोई आसक्ति नहीं रहती थी। भोगों का तो मतलब ही नहीं है, ना संकल्प होता था ना विकल्प होता था। महाराज जी हर वक्त शांत स्वरूप में रह करते थे। इसीलिए महाराज जी के दर्शन करके हमें इतना आनंद मिलता था। उनकी आत्मा की जो शक्ति हमारे हृदय के तरंगों को हिला देती थी, उसका कितना अद्भुत में शांति और आनंद की प्राप्ति होती थी। क्योंकि हमारे महाराज जी पूर्ण भाव में भगवान स्वरूप पूर्ण योगी रहे। पूर्ण योगी के सभी सद्गुण जो है महाराज जी के अंदर विद्वान है, वही विद्यमान है, वही है भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस साधक की भोगों में आसक्ति हो, ना संसार की नाशवान वस्तु के प्रति तो ममता हो, ना आसक्ति कोई कर्मों में हो, ना किसी के अंदर संकल्प हो विकल्प हो, ऐसा अभ्यासी को अभ्यास को कहते हैं, ऐसा अभ्यासी है, इसको योग आरूढ़ अवस्था की प्राप्ति हो गई। तो कहने का भाव ये है, जैसे महाराज जी हमें फरमाते थे कि हमेशा अपने चित्त वृत्तियों को देखते रहो, प्राणों में अजबा जाप चलाओ, श्वासों में अजबा जाप चलाओ, हम बैठो, और संसार की वस्तु के प्रति आसक्ति मत रखो, न किसी कर्म के प्रति। जो गुरु आज्ञा दे उन्हीं कर्म को करो, उस निष्काम भावना से करो। इसीलिए महाराज जी ऐसा उपदेश किया करते थे, क्योंकि महाराज चाहते थे हमारी अवस्था योगमय हो, हम योग में आरूढ़ रहे। आरूढ़ का मतलब योग में अपने आप को बिल्कुल लवलीन कर दे, अपने आप को डुबो दे योग आनंद में। क्योंकि योगी, भगवान कहता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि योगी ही मेरा रूप, मैं योगी का रूप। योगी ये तो सभी देवी देवता आदर मान करते हैं, सत्कार करते हैं, सारा संसार योगी की पूजा करते हैं।
क्योंकि योग एक ऐसी अवस्था में है जिसमें आपकी आत्मा अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। उस समय आपकी आत्मा बड़ी पवित्र होती है, बड़ी निर्मल होती है, बड़ी दिव्य होती है। इसके अभ्यास के लिए महाराज जी हमेशा हमें फरमाते रहे, हर पत्र में यही लिखते थे, अभ्यास करो, सुबह शाम 3-3 घंटे अभ्यास करो, तभी ये मन सत्ता है। नहीं तो इस मन को साधना बहुत मुश्किल है। मन की चंचल वृत्तियां मन के जीव के द्वारा बहुत कुचाले करवाता है। तो चंचल वृत्तियों को शांत करने के लिए योग ही सबसे उच्चतम, सर्वोत्तम, सर्वोच्चम साधन है। आगे भगवान कहते हैं, उद्धार अपना करो आप ही, पतन में ना गिरने दो खुद को कभी। ये प्रवचन में महाराज जी समझाते थे। एक अंग्रेजी में कहावत है कि जो अपनी मदद करता है भगवान उसी की मदद करते हैं। कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी मदद करता है भगवान उसी की मदद करते हैं। यानी कि दूसरी शब्दों में भगवान कहते हैं पुरुषार्थी जीवन है और मैं सदा पुरुषार्थियों के साथ होता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को ये कहा कि जो अपना आपका उद्धार करता है, जो अपने आप को पतन में नहीं गिरने देता, जो अपने आप को अपना मित्र बना लेता, जो अपने आप को अपना शत्रु बनाने नहीं देता, जिसने जीत लिया उसके लिए आप अपना ही मीत है। या अपने को जिसने वश में नहीं, दुश्मन है अपना, तो वह आप ही। बहुत सुंदर शब्द भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हमें साधना इसलिए करना चाहिए कि हम अपना उद्धार स्वयं करें। हम अपने आप को कभी गिरने ना दें, हम अपने आप को कभी पतन में ना डालें। कहते हैं कि मनुष्य खुद ही अपने आप का मित्र है और खुद ही अपने आप का शत्रु है। आप अगर अपना कल्याण के लिए अभ्यास नहीं करते हो तो आप नीचे गिरोगे, नरक के रास्ते में जाओगे। तो आप खुद ही अपने शत्रु बन गए। अगर आप अभ्यास करते हो, आप ऊंचाइयों में जाते हो, तो आप अपने आप का मित्र बन गए। तो इसीलिए मनुष्य स्वयं ही, मनुष्य का जो मन है तो स्वयं ही उसका बंधु है, स्वयं ही उसका मित्र है। अगर वो मन उसको साधनों से दूर रखता है, सत्कर्मों से दूर रखता है, योग अभ्यास से दूर रखता है, वो मन मानव के लिए शत्रु के समान है। अगर कोई मन आपको अभ्यास में लगाए रखता है, योग में जागरूक रखता है और सत्कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है, निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है, प्रभु के भजन, सत्संग, स्वाध्याय इनके लिए प्रेरणा देता है, तो आपका कल्याण होता है। वही मन आपका मित्र बन जाता है। तो कहता है मन ही इंसान का शत्रु है और मन ही इंसान का मित्र है। एक कवि ने कहा भी है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। इतनी बड़ी बात है कि मन ही इंसान को सब कुछ कराने वाला है और इस मन को वश में केवल और केवल हम योग अभ्यास के द्वारा ही कर सकते हैं। तभी तभी इस मन को वश में करने के लिए पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग की रचना करी, अष्टांग योग की सृष्टि करी और उन्होंने योग को इस ढंग से समझाया। योग क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। जब चित्त की वृत्तियों को आप निरोध कर लोगे तो आपकी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी और वो आपकी आत्मा सभी परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी।
इसी को योग कहते हैं। साधारण शब्दों में कहते हैं योग का मतलब युज। योग संस्कृत की युज धातु से लिया गया। युज का मतलब जोड़ना, एकत्व, एक होना। युज जुड़ना, तो किसको किससे जुड़ना है? आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ना। आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ने का मतलब ये है, आत्मा योग अवस्था को प्राप्त करने के बाद आत्मा परमात्मा के साथ अभेद हो जाती है। चित्त की जो वृत्तियां हैं ये आत्मा को परमात्मा से दूर रखती है। जब आपने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लिया, संयमित कर लिया, तो आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है, यानी कि वो परमात्मा के में अभेद हो जाती है। इसी का नाम योग है। इसीलिए सारे कर्मों का सार क्या हुआ? सारे अभ्यास का, सारे पुरुषार्थ का सार क्या हुआ? योग अभ्यास। तभी हमारे गुरुदेव ने हर पल हमें योग अभ्यास के लिए प्रेरणा दी, योग अभ्यास के लिए उपदेश किया। योग अभ्यास के हर पल उन्होंने हमें लाभ भी बताया। योग अभ्यास के इतने लाभ हैं। आगे कहते हैं, सुख दुख हो, सर्दी या गर्मी हो, मिले मान अपमान है शांत जो, तन मन पे काबू जिसे है सदा, प्रभु में ही ध्यान उसका हरदम लगा। जिसको ना सुख ज्यादा खुशी देती है, ना दुख ही उसको गमी देती है। जो मान अपमान में सम करता है, सम रहता है, जिसका तन और मन अपने संयम में है, वही हरदम प्रभु के ध्यान में मगन रह सकता है। कितनी सुंदर बात है कि जब हम सभी चाहते हैं कि हम प्रभु में लवलीन रहे, प्रभु में हमारा मन शांत रहे, प्रभु की प्रेम में हम हर पल डूबे रहे। कहते तभी हो सकता है कि जब सुख दुख में हम सम रहे, मान अपमान में सम रहे, और हमारा तन, हमारा मन हमारे संयम में रहे, तभी हम ध्यान के द्वारा प्रभु में लीन हो पाएंगे। एक कवि ने कहा रामलाल प्रभु जी के बारे में कि जिनके दर्श से अखियां दर्शन देने आए हैं, बिल्ला कोई पहचानेगा भेष बदल कर आए हैं। मान अपमान में सम करते हैं। कौन करता है? प्रभु जी करते हैं। उनकी कृपा, उनकी दया करती है। मान अपमान में सम करते हैं, सुख और दुख में करते हैं समान, और योग से ज्ञान से मुक्ति पद दिलवाने आए हैं। बिरला कोई पहचानेगा देश बदल कर आए हैं, जिनके दर्श से अकिया दर्शन देने आए। तो जो योगी होता है, योगी के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान कुछ नहीं होता, क्योंकि योगी का मतलब जो शांत मन से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन इसको क्या कहता है, नहीं कहता है, कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कोई नहीं फर्क पड़ता। तो आगे भगवान कहते हैं, रहे ज्ञान विज्ञान से तृप्त जो, अविकारी करे वश में सब अंगों को, स्वर्ण मिट्टी पत्थर को समझे समान, योगी वही योग आरूढ़ जान। आगे भगवान ने योगी का बहुत सुंदर गुण बताया, बहुत कमाल का गुण बताया कि योगी हमेशा ज्ञान में रहते हैं। योगी ज्ञान विज्ञान में आत्म संतुष्ट रहते हैं, विकारों से रहित रहते हैं, अपने सभी अंगों को योगी वश में कर लेते हैं, और योगी के लिए स्वर्ण, सोना, मिट्टी और पत्थर के समान, और ऐसे योगी ही हर पल योग में आरूढ़ रहते हैं। महाराज जी ने स्वयं, जब मैं छोटी सी थी
फरमाया कि बेटा, जो योगी होते हैं अपने आप को योगमय अवस्था में तब जानना जब तेरे को जो रुपये है ना, रुपये नोट, ये कागज के टुकड़े नजर आए, और सोना ये मिट्टी के ढेर नजर आए। जिस समय एक अभ्यासी को सोना मिट्टी के बराबर नजर आए, मिट्टी या पत्थर, और नोट है कागज के टुकड़े नजर आए, यानी कि जिसका मन इस माया से बिल्कुल हट गया, कहते तब जानना कि अब तेरा घट जो है ना वो योग में बन चुका है। ये एक अवस्था आती है अंदर से कि इन संसारिक वस्तुओं से ममता बिल्कुल हट जाती है, मन एकदम उपराम हो जाता है। हर पल ये मन प्रभु भक्ति में डूबा रहना चाहता है। ये भक्ति जो है ये है शिव स्वरूप, और माया जो है ये लक्ष्मी। भक्ति शिव स्वरूप, विष्णु स्वरूप, माया लक्ष्मी पार्वती स्वरूप। कहते हैं या तो विष्णु को ले लो या लक्ष्मी को ले लो, यानी कि भक्ति को ले लो या फिर माया को ले लो। दोनों चीज एक घट में नहीं रह सकती। इसीलिए जो सन्यासी होते हैं, जो भक्ति में रमे होते हैं, वो माया से, इस लक्ष्मी से बहुत दूर रहते हैं। क्योंकि भक्ति में एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी दृष्टि होती है। जो भक्त होते हैं वो माया को बड़े बड़े तुच्छ समझते हैं, तुच्छ समझते हुए माया को वो त्यागते हैं, तभी वो भक्ति में आरूढ़ रह सकते हैं। नहीं तो ये माया जो है ना, भक्ति के लिए, भक्ति मार्ग के लिए बहुत बड़ा विघन है। माया भगत को भक्ति राह में आगे बढ़ने नहीं देती, पीछे पीछे खींचती है। ये भगत के ऊपर है कि वो अभ्यास करके मन को कितना ऊपर उठा लेता है ताकि उसे माया छू ही ना सके। आगे भगवान कहते हैं, सुहद मित्र वैरी उदासीन को, कि मध्यस्थ द्वेषी या बंधु है जो, कोई साधु है या पापी कोई है, समबुद्धि सब में जो श्रेष्ठ वही। आगे भगवान कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष कौन है? जो जिसकी बुद्धि सबके प्रति सम हो। किसके प्रति? अच्छे दिल वाला, बुरे दिल वाला, मित्र, वैरी, उदासीन, रागी, द्वेषी, बंधु, कोई भी किसी भी द्वंद्व के प्रति जिसकी बुद्धि में समभाव हो, जिसकी बुद्धि द्वैत के प्रति सम हो, कहते हैं अर्जुन तुम उसी को ही योगी जानना, उसी को ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानना। संग्रह ना करे कभी भोगों का जो, वश में है मन इच्छा कोई ना हो, अकेला ही रह योगी एकांत में, फिर अपना मन वह प्रभु में करे। आगे योगी के और गुण क्या बताया? ये आत्म संयम योगी के गुण है। इसी को आत्म संयम योग कहते हैं। आत्म संयम योगी का और क्या है कि वो कभी भी चीजों का संग्रह नहीं करता। जैसे आता ना यम में आता है सत्ता हिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह में मीन्स जो ज्यादा कट नहीं करता। प्रभु जी कहते हैं कि जिसने यम और नियम का पालन कर लिया वही आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक पहुंच सकता है, और जिसने जो आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक पहुंच गया, धारणा ध्यान समाधि प्राप्त करना उसके लिए बहुत आसान है। तो भगवान भी यही कहते हैं कि जो योगी होते हैं उनको कभी संग्रह करने की इच्छा नहीं होती, ना उनको भोगों में पड़ने की इच्छा होती है। हर पल वो अपने मन को अपने वश में रखते हैं और अकेला एकांत में रहकर वो अपने चित्त को प्रभु भक्ति में, प्रभु प्रेम में लीन रखते हैं। ऐसा योगी का
स्वभाव होता है। तो इसीलिए भगवान ने फरमाया कि अर्जुन तू योगी बन, तू योग कर, निष्काम कर्म कर, हर पल इंद्रियों सहित अपने मन को काबू में रखते हुए मुझ में लगाए रख, मेरा ध्यान रख, ख्याल कर और मुझ में ही लीन रह। तब तू इस जन्म को सफल कर पाएगा और जन्म मरण के चक्कर से तू मुक्त हो जाएगा। जिस निमित्त में ने अवतार लिया है, अधर्मियों का नाश करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए, तब वो मेरा मकसद पूरा होगा। तो मैं इसीलिए इस धरातल में आया हूँ, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का विनाश के लिए। इसके बाद फिर भगवान बताते हैं योग साधना योगी को किस प्रकार करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, कौन कौन से तप का पालन उसे करना चाहिए। इसके ऊपर प्रकाश अगले सत्संग में डालेंगे। भगवान कृष्ण का उपदेश हम सुनेंगे। अर्जुन के लिए आगे साधना के बारे में, तप के बारे में, त्याग के बारे में भगवान क्या उपदेश करते हैं। और आज यहीं पर इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। और प्रभु जी के चरणों का लाख लाख शुक्राना है, उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से हमें योग के बारे में, योगी के सद्गुणों के बारे में इतना सुंदर ज्ञान दिया, उपदेश दिया। हम अपने गुरुदेव के चरणों का रोम रोम श्वास श्वास आभारी है, बार बार उन चरणों में प्रणाम करते हैं और उन चरणों का शुक्राना करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सगुदेव भगवान की जय। जय महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान जय हो। के नाथ